गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज आपके साथ डिस्कस करूंगी इंग्लिश का अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और साथ साथ मेरे टेक्निक को सीखते जाएंगे। एग्जैक्टली उसी पे तो हम लोगों को काम करना है कि कॉम्प्रिहेंशन को, पैसेजेस को सॉल्व कैसे किया जाता है। सो लास्ट टाइम ये टेक्निक बताई थी वीडियो में कि आप लोगों को पूरे के पूरे पैसेज को बाय हार्ट बहुत अच्छे से रीड करना होगा। आफ्टर दैट आप उसके क्वेश्चंस पे जाएंगे एंड यू विल सी द मैजिक कि जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों के बहुत जल्दी, बहुत इजीली आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। चलेंगे स्टूडेंट्स, पहले पार्ट को रीड करेंगे। मैरी क्यूरी was one of the most accomplished scientists in the history। तो मैरी क्यूरी के बारे में है। सबसे पहले इसकी फर्स्ट लाइन से ही हम लोगों को एग्जैक्टली समझ में आ जाते हैं कि what this passage is about। तो समझ में आया सारी की सारी स्टोरी, जो कि एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है मैरी क्यूरी, उनके इर्द गिर्द ही चलेगी। चलिए पढ़ेंगे उनके बारे में। टुगेदर विद हर हस्बैंड, उन्होंने साथ मिलके अपने हस्बैंड के साथ, पेरी शी डिस्कवर्ड रेडियम, उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलके क्या डिस्कवर किया था? रेडियम डिस्कवर किया था। रेडियम की इन्वेंशन हुई थी, एक बहुत ही जरूरी एलिमेंट है, वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर, जो कि कैंसर का इलाज करने के लिए बहुत काम आएगा। एंड स्टडीड यूरेनियम, उन्होंने एक और मेटल एलिमेंट यूरेनियम को भी स्टडी किया। एंड अदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, और भी ऐसे जितने भी सब्सटेंसेस थे उन सबके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा और उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी थ्योरीज भी प्रोवाइड करवाई हैं। पेरी एंड मैरी एमिकेबल कोलैबोरेशन लेटर हेल्प टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ द एटम। इन दोनों की इस कोलैबोरेशन ने एमिकेबल, अब एमिकेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब हमें समझना पड़ेगा, इनकी साथ की एक गांठ होके, एकजुट होके बनाई गई साझेदारी ने क्या कर दिया? बाद में हम लोगों को हेल्प की किस चीज को अनलॉक करने के लिए। अनलॉक मतलब उस चीज के, उस राज से पर्दा उठाने के लिए। वो राज कौन सा था? सीक्रेट्स ऑफ द एटम। एटम की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारे केमिस्ट्री में। सो उस राज से के मतलब एग्जैक्टली उसकी थ्योरी क्या है, उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दोनों की कोलैबोरेशन के साथ मिली है। आफ्टर दैट आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे। मैरी वॉज बोर्न इन 1869 इन वर्सा। मैरी कहां पे पैदा हुई थी उसके बारे में बताया गया। पोलैंड की रहने वाली थी। वेयर हर फादर वाज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, उनके पिताजी क्या थे? फिजिक्स के प्रोफेसर। इन सभी जो जितने भी पर्सपेक्टिव्स में रीड कर रही हूं, अगर एक बार माइंड में फिट कर लिए, क्वेश्चंस को फटाफट से देखेंगे और टिक कर देंगे। एट एन अर्ली एज, बहुत छोटी ही उम्र में, शी डिस्प्लेड अ ब्रिलियंट माइंड, छोटी उम्र से ही पता चल गया था कि उसका ब्रिलियंट शार्प माइंड है। एंड हर ब्लिथ पर्सनैलिटी, यहां से पता चलता है कि ब्लिथ पर्सनैलिटी भी थी। आगे आगे क्वेश्चन करेंगे तो भी हमें समझ में आता रहेगा। ब्लिथ का मतलब है स्टूडेंट्स एक लाइट हार्टेड, जिसका दिल बहुत ही खुश रहता हो, खुशनुमा रहने वाला इंसान, उसको बोला जाता है ब्लिथ पर्सनैलिटी। मीनिंग लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख सकते हैं, दिल जैसे दिल खुश करने वाला कुछ इंसान हो, उसके बारे में, उस पर्सनैलिटी के बारे में मेंशन किया गया है। हर ग्रेट एक्सुबरेंस फॉर लर्निंग प्रॉम्प्टेड हर टू कंटिन्यू विद हर स्टडीज, जो उसकी एक तीव्र इच्छा थी क्या चीज करने की? सीखने की, कि उसको बहुत ज्यादा लर्निंग थी कि मेरे को सीखना ही सीखना है। टू कंटिन्यू विद हर स्टडीज, उसने तब भी अपनी स्टडीज को जारी रखा। आफ्टर हर हाई स्कूल, अपने हाई स्कूल के बाद भी उसने डेफिनेटली कॉलेजेस वगैरह में जाके अपनी हाई जो स्टडी है उसको क्या रखा? कंटिन्यू रखा। शी बिकेम डिसग्रंटल्ड, वो क्या बन गई? डिसग्रंटल्ड। अब इसका मीनिंग क्या है आगे लिखे हुए पार्ट से अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं पता चलता, लेकिन फिर भी जैसे ही समझेंगे तो पता चल जाएगा। उसने काफी डिसग्रंटल्ड फील किया व्हेन शी लर्नड दैट द यूनिवर्सिटी इन वर्सो, तो जब उसको पता चला, लर्न मतलब जब उसको पता चला कि जो यूनिवर्सिटी है वहां पे वर्सो की, जहां पे वो पैदा हुई थी पोलैंड की, was closed to women। अब उसको ये पता चला, she learned that the university in Warsaw was closed to women, तो उसको थोड़ा सा disgruntled feel हुआ। determined to receive a higher education, फिर भी उसको एक तीव्र इच्छा थी किस चीज की? हायर एजुकेशन पाने की। she definitely left Poland, she definitely, उसने क्या कर दिया? पोलैंड को क्या कर दिया? छोड़ दिया। आफ्टर दैट एंड इन 1891 एंटर द सरबॉन, वहां पे वो सोरबॉन पे चली गई। और फ्रेंच यूनिवर्सिटी, अब वो फ्रांस चली गई, वहां पे उसने फ्रेंच यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। वेयर शी अर्नड हर मास्टर्स डिग्री, जहां उसने अपनी मास्टर्स डिग्री कमाई। एंड डॉक्टरेट इन फिजिक्स, उनकी एजुकेशन के बारे में बता रखा था।
चलेंगे स्टूडेंट्स आगे। नेक्स्ट पार्ट सेज मैरी वॉज फॉर्चुनेट टू हैव स्टडीड एट द, मैरी बहुत खुशकिस्मत थी जो उसको स्टडी करने को मिला कहां पे, सॉर्बोन ने, विद सम ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ हर डे, उसी के जमाने उसी के टाइम के बहुत महान साइंटिस्ट थे, उनके साथ काम करने को मिला। वन ऑफ whom was Pierre Curie, जिसका एक नाम था, एक और बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, दैट इज Pierre Curie। हाँ जी, ये बिल्कुल और कोई नाम नहीं है, ये बिल्कुल उनके हस्बैंड का ही नाम है। आगे बढ़ेंगे। मैरी एंड Pierre was married in 1895, उन साइंटिस्ट से मिली, आफ्टर दैट उन लोगों की शादी हो गई, एंड स्पेंट मेनी प्रोडक्टिव ईयर्स वर्किंग टुगेदर इन द फिजिक्स लेबोरेटरी, मतलब उन्होंने बहुत साल, प्रोडक्टिव ईयर्स, प्रोडक्टिव मतलब यहाँ पे प्रोडक्टिव का मतलब है उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया साथ मिलके, कहां पे, फिजिक्स लैब में। A short time after they discovered radium, जब बहुत ही अभी कम समय हुआ था रेडियम को डिस्कवर किए, पेरी was killed by a horse-drawn wagon in 1906, जो पेरी था उसको वो किल्ड गया, मतलब उसको वो मर गया था, अब उसकी डेथ हो गई थी। मैरी was stunned by his horrible misfortune, तो डेफिनेटली हस्बैंड की डेथ हो गई थी, सो डेफिनेटली वो अंदर से बहुत ही एक मिसफॉर्चुनेट, जिसको बोला जाता है कि बहुत ही परेशान है, सन्न हो चुकी है, बिल्कुल शांत हो चुकी है, एंड एंड्योर्ड हार्ट ब्रेकिंग एंग्विश, तो डेफिनेटली है हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो इसके बाद उसका जो हार्ट फेल्ट, दिल टूटना, बिल्कुल वो हो जाना, हार्ट ब्रोकन होना एक बहुत ही नॉर्मल जेस्चर है। Despondently, she recalled their close relationship and the joy, बहुत बार जब वो फ्री बैठती थी वो रिकॉल करती थी, रिकॉल मतलब जब पुरानी यादों को याद करते हैं, क्लोज रिलेशनशिप एंड द जॉय, वो अच्छे खुशी भरे पल जो उन्होंने साथ बिताए थे, दैट दे हैड शेयर्ड इन साइंटिफिक रिसर्च, जब उन्होंने रिसर्च की थी तो कैसा समय व्यतीत किया था, कैसे सर्च करते थे, उसी समय को वो रिकॉल करती थी। डेफिनेटली शी वाज हार्ट ब्रोकन, द फैक्ट दैट शी हैड 2 यंग डॉटर्स टू रेज बाय हरसेल्फ, लेकिन ये भी एक सच था, एक तथ्य था कि उसको अपनी 2 छोटी बेटियों को अपने आप से ही रेस करना था, बड़ा करना था, सिंगल मदर हो चुकी थी अब तो। ग्रेटली इंक्रीज्ड हर डिस्ट्रेस, अब ये चीजें उसके दिमाग पे हल्का फुल्का डेफिनेटली स्ट्रेस आएगा कि हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, एंड शी इज ब्लेस्ड विद 2 डॉटर्स, जिसको उसको रेस करना पड़ेगा, अच्छी परवरिश देनी पड़ेगी। चलेंगे स्टूडेंट्स आगे। क्यूरियस फीलिंग ऑफ डिसोलेशन फाइनली बिगेन टू फेड, जो ये उसकी फीलिंग थी डिसोलेशन वाली, आइसोलेशन नहीं है, डिसोलेशन, फाइनली बिगेन टू फेड, फेड होता है धुंधला होना, व्हेन शी वाज आस्क्ड टू सक्सीड हर हस्बैंड एज अ फिजिक्स प्रोफेसर एट द सरबॉन, जो उसके हस्बैंड की जगह थी एज अ फिजिक्स प्रोफेसर, उसी यूनिवर्सिटी से उनको कॉल आया कि आप आके अपने हस्बैंड की वहां पे वो प्लेस ले सकते हैं, वो जगह ले सकते हैं। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी गिवन अ प्रोफेसरशिप एट द वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी, इतनी फेमस जिसको कि वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी बोला जाता है, उस पदवी पे आके वो पहली ऐसी महिला थी जिसको क्या मिली, प्रोफेसरशिप मिली, अदरवाइज और किसी को भी नहीं मिली थी। After that, in 1911, she discovered the Nobel Prize in Chemistry for isolating radium. रेडियम के रिगार्डिंग सर्च की केमिस्ट्री में, तो 1911 में उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज। Although Marie Curie eventually suffered a fatal illness, इसके बाद उसको कुछ बीमारी हो गई थी, फॉर हर लॉन्ग एक्सपोजर टू रेडियम, डेफिनेटली अगर केमिस्ट्री लैब में है, इन सारे के सारे एलिमेंट्स पे काम करेंगे तो डेफिनेटली इनकी जो रेडिएशंस हैं वो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं हार्म करेंगी। इतना लॉन्ग एक्सपोजर मतलब लंबे समय तक उस एक्सपोजर के साथ रहे तो उसने बहुत गंभीर बीमारी भी उसको हो गई थी। शी नेवर बिकेम डिसइल्यूसिनेटेड, वो इसके बाद भी हार नहीं मानी अबाउट हर वर्क, मतलब उसने अपना काम को डेफिनेटली जारी रखा, बीमारी को आड़े नहीं आने दिया, रिगार्डलेस ऑफ द कंसिक्वेंसेस, मतलब नतीजे की परवाह किए बिना। शी हैड डेडिकेटेड हरसेल्फ, उसने अपने आप को डेडिकेटेड किया, समर्पित किया, कहां पे, साइंस एंड टू रिवीलिंग द मिस